लेकिन मैं तो सब कुछ छोड़ के अपना इस मुल्क को अपना मुल्क समझ के यहाँ बैठी हुई हूँ। तो मेरा तो यही घर है, इसलिए मैं अपील ये करना चाहती हूँ कि मुझे यहीं रहने दिया जाए। तो हम लोग तो यहाँ पे बहुत खुश थे और LTV हम लोगों ने तकरीबन 1 मंथ पहले, इस हमले से 1 मंथ पहले का अप्लाई किया हुआ था। तो जो विज़िटर वीज़े पे जो लेडीज़ आई हुई थी वो तो चली गई हैं, लेकिन मेरा तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वीज़े का आगे प्रोसेस चल रहा है। जो हमला हुआ है उसका तो आप सबके साथ हमें भी बहुत दुख है। तो लेकिन उसके साथ साथ जो है वही करे कोई और भरे कोई, तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आगे आने वाले किसी भी मसाइल में हमें मसला ना हो कोई भी, हम यहाँ पर सुकून से रह सकें। ताकि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, किसी का सुहाग उजड़ा है, किसी का भाई गया है, किसी का जो होते हैं मतलब बेटा गया है, ये सब बहुत गलत हुआ है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो भी इसमें कसूरवार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत ज़्यादा शर्मनाक हादसा हुआ है हमारे देश में, ये जो नहीं होना चाहिए था। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं मोदी जी से, तो जो भी इसमें कसूरवार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आतंकवादी हमले होते हैं, अटैक होता है, दर्द मिलता है, लाशें और न जाने क्या क्या, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद में फिर बहुत सारे दुख मिलते हैं। न सिर्फ सीमा पर, न सिर्फ बॉर्डर पर, न सिर्फ देश में, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी पिस जाते हैं जो लोग, उनका कोई गुनाह नहीं होता, डिसेंट होते हैं और बड़े खुशियों के साथ में और बड़े ख्वाबों के साथ में हिंदुस्तान में आते हैं, फिर हिंदुस्तान में अपना घर बसाते हैं। ना उत्तर प्रदेश की टीम आज खुर्जा पहुंची है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का एक कस्बा है। यहाँ पर एक ऐसी लड़की हैं जो पाकिस्तान की रहने वाली थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शादी उनकी अब हिंदुस्तान के रहने वाले यानी खुर्जा के रहने वाले आमिर से हुई है। जब से ये ऑर्डर आया कि तमाम पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको वापस भेजा जाए, तब से ये जोड़ा जो है, जिनकी नई नई शादी हुई है, नई नई मुलाकात हुई है, ये बहुत परेशान है और ये खबर लगातार चल भी रही थी। लेकिन इस जोड़े ने कहा कि उनको जो है देश की प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा है कि वो उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिक्र हमेशा ये आता है कि मोदी जी सबके साथ में इंसाफ की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। मैं उनके साथ में थोड़ा बातचीत करके समझने की कोशिश करता हूँ आखिर मामला है क्या। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है। मरियम जी, आपकी शादी कब हुई और पाकिस्तान में कहाँ की रहने वाली हैं आप, और यहाँ कब से हैं? मेरी शादी 2022 में हुई थी, निकाह तब हुआ था, लेकिन रुखसती जो है वो जनवरी की 26 तारीख में हुई थी। 26 में शादी हुई है। आने के बाद 1 मंथ हमने वहीं स्टे किया था। वहाँ 1 मंथ स्टे करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने जो है 15 दिन बाद LTV अप्लाई कर दिया था, लॉन्ग टर्म वीज़ा, और उसके बाद फिर अभी तक तो प्रोसेसिंग पे ही है हमारा सारा काम, लेकिन कहा यह जा रहा था कि नेशनलिटी मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए मरियम जी, आप, क्योंकि आपकी वीडियो कल से बहुत वायरल हो रही है, आपने कुछ अपील की है हिंदुस्तान के जो है वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या कहना आप उनसे चाह रही हैं? दिक्कत क्या आई है आप? जो हमला हुआ है उसका तो आप सबके साथ हमें भी बहुत दुख है। तो लेकिन उसके साथ साथ जो है वही करे कोई और भरे कोई, तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग तो यहाँ पे बहुत खुश थे और LTV हम लोगों ने तकरीबन 1 मंथ पहले, इस हमले से 1 मंथ पहले का अप्लाई किया हुआ था। तो जो विज़िटर वीज़े पे जो लेडीज़ आई हुई थी वो तो चली गई हैं, लेकिन मेरा तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वीज़े का आगे प्रोसेस चल रहा है। तो हुकूमत से तो मैं इतनी अपील करना चाहती हूँ कि जो विज़िटर थी चलो उनको भेज दिया, क्योंकि उनको तो एक ना एक दिन जाना ही था, लेकिन मैं तो सब कुछ छोड़ के अपना इस मुल्क को अपना मुल्क समझ के यहाँ बैठी हुई हूँ। तो मेरा तो यही घर है, इसलिए मैं अपील ये करना चाहती हूँ कि मुझे यहीं रहने दिया जाए। यानी पहले आपका जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है पहले वो मिले, फिर आप यहाँ की नागरिकता भी चाहती हैं ताकि अपने ससुराल में रह सकें? जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आगे आने वाले किसी भी मसाइल में हमें मसला ना हो कोई भी, हम यहाँ पर सुकून से रह सकें। ठीक है, लेकिन एक सवाल और मैं छोटा सा आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत परेशान नज़र आ रही हैं और मैंने वीडियो में भी देखा, जब आप अपील कर रही हैं देश के प्रधानमंत्री से, तो आपकी आंखें भर क्यों आ रही हैं? क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो प्यार का मुल्क है, आपको प्यार मिला, ससुराल में भी प्यार मिला, यहाँ पर भी मिला ना प्यार आपको, फिर आप इतना उदास क्यों हैं? मुझे देखें, एकदम से यहाँ से जाना और अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि मेरी शादी 2022 में हुई थी और वीज़ा लगने में मुझे तकरीबन 2 साल लग गए थे।
2 साल में अब मैंने यहाँ सिर्फ 2 मंथ ही तो गुजारे हैं, तो यहाँ से जाना कुछ मुश्किल हो रहा है। इनके लिए भी बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। आप समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी जाना, और ये भी नहीं पता कि वापस कब आना है, तो मुश्किल तो होती है, बहुत मुश्किल होती है। मरियम जी, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, क्योंकि इस्लाम जो है, जो मज़हब है, वो कभी भी आतंकवाद की पैरवी नहीं करता है, ना ही वो दहशतगर्दों की पैरवी करता है। कुरान में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी के कत्ल करेंगे तो फिर आपको खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा और आपको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप, एक छोटा सा सवाल इसलिए कि आप इस हमले को कैसे देखती हैं? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या कहेंगी, मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाहता हूँ। हमला जिसने भी किया है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, और ये बहुत बुरा हुआ है। और मेरे ख्याल से तो सबको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें किसी लेडीज़ का या फिर जो हम जैसी मुझ जैसी और भी बहुत सी लड़कियां होंगी, तो इसमें जो है इनका कोई कसूर नहीं है, इनको तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिले चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आप, जैसे आप यहाँ पर पाकिस्तान से आई हैं, या बाकी और भी आए होंगे, आप जैसी बहनें या फिर भाई कोई आया होगा, तो उनको ना मिले? हाँ, उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बस जो हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो उस हमले पे जो मुसल्लित थे लोग, उनका पता करवाएं, ना कि हम जैसों को। हमारा क्या कसूर है, आप बताएं। चलिए, एक आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करनी चाहेंगे, वो बता दीजिए। मैं तो बस इतनी अपील करना चाहती हूँ कि हमें यहीं पे रहने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जहाँ अब ये रहेंगे, मैंने भी तो हमेशा वहीं रहना है, तो मुझे तो यहीं रहने का जो है, मैं ये दरख्वास्त कर सकती हूँ कि मुझे यहाँ रहने दिया। मोदी जी से दरख्वास्त लगा रही हैं? मोदी जी से, योगी जी से, सबसे ही मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि मुझे यहीं रहने की इजाज़त दी जाए। ठीक है। इनके हस्बैंड आमिर साहब भी हमारे साथ में हैं, ये खुर्जा के रहने वाले हैं। आमिर साहब, क्या मुश्किलात आपको सामने आ रही हैं, और अभी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपील जो लगातार कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं हमारे इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से और प्रदेश के मुख्यमंत्री से? सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो ये जारी किया गया है पाकिस्तानी भेजने का सबको, तो इससे मुझे परेशानी हो सकती है, क्योंकि फिर मुझे नहीं पता कि हम कब मिलें कब नहीं मिलें। इससे बहुत मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ सकता है। आमिर भाई, थोड़ा सा ये बताइए, अब आपकी शादी कब हुई? आप डिटेल से बताइए, क्योंकि मरियम जी तो थोड़ा सा नहीं बोल पा रही हैं। आप ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई, आप पाकिस्तान कब गए थे, हिंदुस्तान में आपकी वाइफ कब आई, और आगे जो है वो आपने क्या प्रोसेस डाला ताकि ये यहाँ पे रह सकें? हमारी शादी 2022 जुलाई को निकाह हुआ था हमारा पाकिस्तान इस्लामाबाद में। उसके बाद फिर वापस आ गया था। फिर इनका 2.5-3 साल तकरीबन इनका वीज़ा वहाँ पर प्रोसेस चलता रहा, लेकिन वीज़ा नहीं मिला। अभी 2024 में लास्ट में इनको वीज़ा लगा था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इनको लेने के लिए गया, वहाँ हमने रुखसती की अपनी। उसके बाद फरवरी हम 23 में हम यहाँ पर आ गए थे। 2025 में फरवरी में हम यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद तकरीबन 20 दिन बाद हमने LTV अपना अप्लाई कर दिया था। LTV अप्लाई करने के बाद अब 1 महीना उसको तकरीबन 24 से ऊपर ही हो चुका है LTV अप्लाई किए हुए। तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो LTV हमारा वो क्लियर कर दीजिए, ताकि ये सुकून से पुरसुकून से यहाँ रह सकें। आमिर साहब, एक बात और बताइए, ये जो हमला हुआ है और 28 से 29 लोगों की वहाँ पर जान गई है, बड़ा वहशीपन वहाँ पर दिखाया गया, इसको आप कैसे देखते? सर, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, और उसके हम तहे दिल से निंदा करते हैं। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें जो गंभीरता है वो जताई जा रही है। हम भी बहुत इस वजह से ही बहुत अफसोसजनक हैं, ताकि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। किसी का सुहाग जुड़ा है, किसी का भाई गया है, किसी का जो होते हैं मतलब बेटा गया है। ये सब बहुत गलत हुआ है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो भी इसमें कसूरवार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत ज़्यादा शर्मनाक हादसा हुआ है हमारे देश में, ये जो नहीं होना चाहिए था। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं मोदी जी से कि जो भी इसमें कसूरवार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, एक और सवाल आमिर भाई आपसे करना चाहता हूं कि आप अभी जो है, जिस तरह से आपने बताया कि कौन सा वीज़ा आपका चला, लॉन्ग टर्म वीज़ा आपने अप्लाई कर रखा है, आप क्या चाहते हैं? और अगर ये लॉन्ग टर्म वीज़ा आपको मिल जाता है, सरकार आपकी दरख्वास्त सुन लेती है, फिर जो आपकी अहलिया हैं, वाइफ हैं, उनको यहाँ की नेशनलिटी आप दिलाएंगे, क्या करेंगे, क्या सोचा है? अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाता है तो इंशाल्लाह फिर हम इसको इनका जो है नेशनलिटी यहाँ पर अप्लाई करवा देंगे, ताकि ये अपने सुकून से यहाँ पर इंडिया में रह सकें। क्योंकि इनका जो पाकिस्तान था वो था, अभी जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया है। क्योंकि ये बेटी पाकिस्तान की थी, लेकिन ये बहू इंडिया की हैं। तो मैं चाहता हूँ, सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को यहाँ पर सुकून से अब नेशनलिटी देने की कृपया करें। तो ये आमिर साहब और मरियम महमूद थी। मरियम महमूद पाकिस्तान की हैं, इस्लामाबाद से हैं। हिंदुस्तान के खुर्जा
कस्बा में इनका निकाह हुआ आमिर के साथ में, और ये कुछ 2 महीने पहले यहाँ पर आई और अभी ये अपील कर रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि इनको जो यहाँ पर रहने दिया जाए। साथ के साथ आमिर ने ये भी कहा कि जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो बड़ा ही भयानक हुआ है और बड़ा ही गलत हुआ है। जो भी इसके कसूरवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। एक नवविवाहित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निकाह होने के बाद में एक प्रोसेस होता है मुस्लिम समाज में रुखसती का। रुखसती निकाह के फौरन बाद भी हो सकती है और रुखसती में थोड़ा वक्त भी लग सकता है, जिसमें 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल वो हो सकता है। तो निकाह के बाद में जब इनकी रुखसती हुई तो फिर ये यहाँ पर पहले आमिर साहब पाकिस्तान में निकाह करके आए और फिर इनकी वाइफ यहाँ पर आए, तो इसलिए इनको नवविवाहित ही कहा जाएगा। ये अपील कर रहे हैं कि इनको यहाँ पर रहने दिया जाए और उनकी जो परेशानी, इनकी जो दुश्वारियाँ अभी आ रही हैं उसको दूर कर दिया जाए ताकि ये अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। साथ ही साथ आमिर साहब ने ये भी कहा है कि अपनी वाइफ को वो इंडिया की नेशनलिटी दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि इनको आगे कोई दिक्कत ना हो सके, क्योंकि अब ये हिंदुस्तान की बहू तो थी, बेटी भी बन चुकी है। ना उत्तर प्रदेश के लिए खुर्जा से अफी हिंदुस्तानी।